के आठवले आपका स्वागत करता हूं ख्रिस्टवाणी चर्च यूट्यूब चैनल पर। और आपसे निवेदन करता हूं कि यदि आज तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य आप सब्सक्राइब करें और बेल बटन को क्लिक करें ताकि सही समय आप हमारे वीडियोस के विषय में नोटिफिकेशन पाते रहें, ताकि आपकी आत्मिक बातों में आप उन्नति पाए। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं आज के लिए। आज के विषय है हमारा दशमांश। दशमांश के विषय में बाइबल क्या कहती है? बाइबल हमें बताती है मलाकी 3 अध्याय और 10वीं आयत में इस प्रकार से हमको बताती है। आइए उन वचनों को हम पढ़ें। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। सेनाओं का यहोवा का ये वचन है जो आज्ञा देता है इस्राएल को, जो उसके लोग हैं। आज हम उसके इस्राएल हैं, हम आत्मिक इस्राएल है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखने के द्वारा। क्योंकि जो प्रतिज्ञा अब्राहम से परमेश्वर ने की थी वो प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह में पूर्ण होती है। और हम यदि उस पर विश्वास करते हैं तो वो प्रतिज्ञा हमारे जीवन में पूरी हो गई है। और इसलिए हम आत्मिक इस्राएल है। और परमेश्वर का वचन आज आपसे कहता है कि अपने सारे दशमांश भंडार में ले आओ। अब दशमांश का अर्थ होता है 10वां भाग। परमेश्वर के नियम के अनुसार, मूसा की व्यवस्था के अनुसार यह 10वां भाग ठहराया गया था लेवियों के लिए। क्योंकि लेवी ये परमेश्वर की और परमेश्वर के भवन की सेवा किया करते थे। उनको कहीं भाग नहीं मिला था, उनका भाग तो केवल यहोवा ही था। आज लेवी लोग तो नहीं पाए जाते, परंतु आज पासबान और सेवकगण पाए जाते हैं जो वचनों की सेवा करते हैं। परंतु यहाँ पर परमेश्वर दशमांश के विषय में हमको क्या बताता है? 10वां जो भाग है ये केवल परमेश्वर का है, वो हमारा नहीं है। जैसे दास ने कहा है, हमारा देना आरंभ तब होता है जब हमने परमेश्वर का भाग परमेश्वर को दे चुके। परमेश्वर का 10वां भाग जब हम परमेश्वर को दे चुके, उसके पश्चात हमारा देना आरंभ होता है। क्योंकि वचन कहता है कि 10वां भाग यह परमेश्वर का है। अपनी सारी उपज का 10वां भाग तुम मेरे भवन में लाया करो। और यहाँ पर स्पष्ट कहता है कि सारा दशमांश भंडार में ले आओ ताकि मेरे भवन में भोजन वस्तुएं रहे। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर चाहता है कि उसके भवन में भोजन वस्तुएं रहे। और ये आज्ञा है प्रभु की, ये परमेश्वर की आज्ञा है कि हम अपना सारा दशमांश उसके भंडार में ले आए ताकि परमेश्वर के भवन में भोजन वस्तुएं रहे। यह किसी मनुष्य की आज्ञा नहीं है, परंतु यह तो परमेश्वर की आज्ञा है जो आज आपको और मुझको यह आज्ञा देता है कि उसके भवन में भोजन वस्तुएं रहे। दशमांश पुराने नियम में यह आज्ञा थी। कई प्रचारक, कई विश्वासी लोग ऐसे कहते हैं कि अब दशमांश देने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं। ये पुराने नियम की आज्ञा है। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ यह नए नियम में भी लागू होता है। क्योंकि इसमें यीशु मसीह के शब्द है, लेने से देना उत्तम है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। ये प्रभु यीशु मसीह के शब्द है। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हें भी दिया जाएगा। इसीलिए भर भर के दबा के तुम दो। यीशु मसीह ने हमें देने के विषय में सिखाया। पहला कुरिन्थियों में हम देखते हैं, 2 कुरिन्थियों 9वें अध्याय में हम देखते हैं कि संतोष से देने वाला परमेश्वर को पाता है। परमेश्वर का वचन है कि हम देना सीखे, क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं दिया है। उसने अपना एकलौता बेटा रख नहीं छोड़ा, परंतु उसने दे दिया। परमेश्वर ने पहला कदम उठाया, तब वो हमको कहता है कि अब तुम करो। जो प्रभु यीशु मसीह ने किया वही बात आपको और मुझको करने के लिए सिखाता है। परमेश्वर देने पर हमें सिखाता है, क्योंकि देना एक भक्ति का भाग है।
इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अपना सारा दशमांश भंडार में ले आओ। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मनुष्य यही आके चुक जाते हैं। सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार है, सेवा करने के लिए तैयार है, सताव सहने के लिए तैयार है। जब देने का समय आता है, यहाँ पर बहुत सारे लोग ठोकर खाते हैं और चुक जाते हैं अपने आशीषों से, चुक जाते आशीष से। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है कि दशमांश यह परमेश्वर का है। हमने 100% पाया, उसमें से 10% ये परमेश्वर का है और 90% हमारे पास रखा है, ताकि हम उसमें से परमेश्वर की सेवा करें, किसी को मदद करें, या परमेश्वर के राज के लिए बोए या अपने लिए इस्तेमाल करें। यह 90% आपका है और तो 10% ये परमेश्वर का है। लोग चुक जाते हैं यहाँ परमेश्वर के भाव को नहीं देने के कारण, अपने आशीषों को खो बैठते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, देखिएगा, यदि 7वें वचन से यदि हम पढ़ते हैं कि इस्राएली लोगों ने क्या किया, हमारे पुरखाओं ने क्या किया। यहाँ लिखता है, अपने पुरखाओं के दिनों में से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो। परमेश्वर कहता है, तुम्हारे पुरखाओं के दिनों से तुम मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते, और उनका पालन तुमने नहीं किया। तुम मेरी ओर फिरो। परमेश्वर कहता है कि मेरे ओर फिरो, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो, हम किस बात में फिरे? लोग पूछते हैं कि प्रभु हम किस बात में तेरे ओर फिरे, किस बात में तेरे आज्ञा को माने। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? परमेश्वर कहता है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो। स्वयं परमेश्वर कहता है अपने लोगों को कि तुम मुझे धोखा देते हो, तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा। फिर भी पूछते हो कि हमने तुझे किस बात में लूटा। दशमांश और उठाने की भेंटों में परमेश्वर कहता है, दशमांश में और उठाने की भेंटों में तूने मुझे लूटा है, फिर मेरे आज्ञाओं को तोड़ा है। जो मेरा भाग है वो मुझे नहीं दिया है। जब समय आया, लोगों ने प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा देखी और उस सिक्के को उसके पास लाया और उससे प्रश्न पूछा, क्या कैसर को कर देना योग्य है क्या? तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उस सिक्के को मेरे पास ला, और पूछा कि सिक्के पर किसका चित्र है? लोगों ने कहा कैसर का। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कैसर का कैसर को दो और परमेश्वर का परमेश्वर को दो। हम कई बार परमेश्वर को देना भूल जाते हैं, या हम नहीं देते, जानकर भी नहीं देते, और हम अपनी आशीष को खो बैठते हैं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमने मुझे लूटा, तुमने मेरी आज्ञाओं को तोड़ा। किस बात में? दशमांश और उठाने वाली भेंटों में। जब हम परमेश्वर की आज्ञा तोड़ते हैं, परमेश्वर का भाग जो हमारा नहीं है वो हम परमेश्वर को नहीं देते, हम चोरी करते हैं। आगे में लिखा है, परंतु तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुमने मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा ही करती है। तुम मुझे लूटते हो, तुम मेरी चोरी करते हो। परमेश्वर की कंप्लेंट है मनुष्य के प्रति कि तुमने मुझे लूटा है, तुमने मेरी चोरी की है। और किस बात, और पूछते हो कि किस बात में हमने चोरी की, किस बात में हमने तुझे लूटा प्रभु। निर्गमन उसका 20वां अध्याय 15वीं आयत में स्पष्ट लिखा है, तू चोरी ना करना, क्योंकि ये पाप। और यहाँ पर हम प्रभु के लोग होने पर भी परमेश्वर के दशमांश की हमने चोरी की है और हमने अपने आशीषों को खो दिया है, उन श्रापों को अपने ऊपर फिर से खींच लिया है। इसीलिए आज कलीसिया गरीब, लाचार, बीमार, आर्थिक रीति से कमजोर। क्यों? क्योंकि वे लोग परमेश्वर की चोरी करते हैं। परमेश्वर का भाग परमेश्वर को नहीं देते, परंतु वो रख लेते हैं। और इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुमने मेरे दशमांश और उठाने वाली भेंटों की चोरी की। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि दशमांश परमेश्वर का है, ये आपका और मेरा नहीं है। इस बात को भली भांति जान जाए। ये नए नियम में भी काम करता है और पुराने नियम में भी काम करता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा है
प्रकाशित वाक्य प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय और 35वीं आयत। लेने से देना उत्तम है, ये प्रभु यीशु मसीह के शब्द है, ऐसा पौल लोगों को बता रहा है। यीशु ने कहे हुए शब्द कि लेने से देना उत्तम है। और इस बात को भली भांति जाने, परमेश्वर का भाग को रखना छोड़े, क्योंकि वो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हनन्याह सफीरा का उदाहरण, जीवता उदाहरण हमारे सामने। प्रेरितों के काम 5वें अध्याय को यदि हम पढ़ते हैं, उन्होंने परमेश्वर का भाग रख लिया। जो खेती बेची थी उसमें से कुछ भाग अपने लिए रख दिया, और नियम यह था कि सारा पैसा, सारी संपत्ति प्रेरितों के पैरों पे लाई जाए, और उन्होंने वैसा नहीं किया। उन्होंने कुछ भाग छिपा के रखा, और इसका कारण यह हुआ कि मृत्यु उनको प्राप्त हुई। आज हम परमेश्वर का भाग चुरा लेते हैं, अपने पास रखते हैं, हम जानते भी हैं, फिर भी नहीं डालते परमेश्वर के भंडार में। हम चोरी कर रहे हैं, और चोरी करना पाप है, और इसका नतीजा केवल नुकसान और मृत्यु है। क्योंकि चोरी करने वाले स्वर्ग के राज के भागीदार नहीं होंगे, परमेश्वर को वचन देता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न यह है कि हमारा दशमांश हमें कहाँ लाना चाहिए। कई लोग बहुत ही अपने आप में धर्मी है, वे परमेश्वर का दशमांश अपने पास तो नहीं रखते, लेकिन परमेश्वर का दशमांश बांट देते हैं। गरीबों में बांट देते हैं, जरूरतमंदों को बांट देते हैं, किसी मिशन को देते हैं, किसी विश्वासी गण को देते हैं, या किसी पासबान को दे देते हैं। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा कि अपना दशमांश परमेश्वर को दे दे। परंतु वे ये नहीं जानते कि आज्ञा क्या कहती है। आज्ञा यह कहती है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ। भंडार में ले आओ। आपका भंडार कहाँ है? जिस कलीसिया में आप संगति करते हैं, जिस कलीसिया के आप भाग है, वो आपका भंडार है। और वह भंडार परमेश्वर ने आपके लिए रखा है कि आप अपना दशमांश वहाँ पर डालें। उसे खर्च करने की, उसको बांटने की, उसको गरीबों में देने की आज्ञा आपको नहीं है। आपको अधिकार नहीं दिया गया है, वो परमेश्वर का अधिकार है। और हम कई इतने धर्मी बन जाते हैं अपने आप में कि परमेश्वर का भाग हम बांटने लगते हैं। अगर बांटना है तो अपने 90% में से हमको बांटना चाहिए। 10वां भाग तो परमेश्वर का है, और उसको हम बांटते हैं, और हम क्रेडिट भी प्राप्त करते हैं। पासबानों को देने के द्वारा, विश्वासियों को देने के द्वारा, जरूरतमंदों को देने के द्वारा हम क्रेडिट को हासिल करते हैं, सम्मान प्राप्त करते हैं। परंतु मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, दशमांश ये परमेश्वर का है, और परमेश्वर के भंडार में डालने की जरूरत है। और आपका परमेश्वर का भंडार वो है जिस कलीसिया में आप संगति करते हैं, उस कलीसिया में आप डाले। यह परमेश्वर की आज्ञा है। उसको बांटने का अधिकार आपको नहीं दिया गया, उसको गरीबों को देने का अधिकार आपको नहीं दिया, किसी सेवक को देने का अधिकार नहीं दिया। उसको भंडार में डालने की आज्ञा हमें दी गई है। यदि सेवकों को मदद करना है, गरीबों को मदद करना है, जरूरतमंद और विश्वासी गणों को मदद करना है, किसी विधवा और अनाथ को मदद करना है, अपने 90% में से करें, ताकि परमेश्वर के द्वारा आप आशीष पाए। जब तक हम परमेश्वर का दे नहीं चुके, तब तक के देना आरंभ नहीं हुआ। जब हम परमेश्वर को दे चुके, परमेश्वर के भंडार में डाल चुके, उसके बाद 90% में से जब हम देना आरंभ करते हैं, परमेश्वर हमें आशीष देता है, क्योंकि वो हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है। तो परमेश्वर के भंडार में ही हमें दशमांश डालना है। पहली बात, यदि हम परमेश्वर का दशमांश रख लेते हैं, हम चोरी करते हैं, और इसका नतीजा केवल श्राप, नुकसान और मृत्यु है। दूसरी बात, परमेश्वर का दशमांश परमेश्वर के भंडार में ही हमको लाना है, ताकि परमेश्वर के भवन में भोजन वस्तु रहे। उस पर हमारा अधिकार नहीं है कि हम किसी को दे दें या बांट दें या किसी की मदद करें। तो दशमांश कहाँ लाना चाहिए? परमेश्वर के भंडार में लाना चाहिए, ताकि परमेश्वर के भंडार में भोजन वस्तु रहे। और यह मेरा आपका कहना नहीं है, ये सेनाओं का यहोवा इसका कहना है कि ऐसा करके देखो, कि परख कर देखो कि आकाश के झरोखे खोलकर मैं तुम पर अपरंपार बारिश की आशीष करता हूँ, अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ। परख कर देखो कि यहोवा कैसा बना है। मेरे भाई और बहनों, दशमांश के प्रति हम गंभीर हो जाए।
10वां भाग ये प्रभु का है। प्रभु आपको ताकत देता है, बुद्धि देता है, अच्छा वातावरण देता है, पैसे कमाने के लिए, आमदनी कमाने के लिए, संपत्ति प्राप्त करने के लिए अनुग्रह देता है, आपकी रक्षा करता है ताकि आप धनवान बने, समृद्ध बने, धनी बने। और जब आप प्राप्त करें तो 10वां भाग प्रभु को दें, ताकि उस 10वें भाग में से प्रभु के वचनों की सेवा हो सके, प्रभु की दासों की मदद हो सके, प्रभु का कार्य आगे बढ़ा जा सके, कलीसिया की मदद हो सके। इसलिए वो 10वां भाग हमें हमारे चर्च के भंडार में ही डालना है, न कि लोगों में बांटना है। सावधान रहिए ऐसे शिक्षकों से जो कहते हैं कि पुराने नियम का ये दशमांश है, नए नियम का नहीं प्रियो। प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है देखिएगा, प्रभु यीशु मसीह ये मिटाने के लिए नहीं आया, परंतु उस बात को पूरा करने के लिए आया। मत्ती उसका 5वां अध्याय और 17वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। मैं उसको मिटाने नहीं आया हूँ, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। जो पुराने नियम की बातें हैं उसको मिटाने या नष्ट करने के लिए मैं नहीं आया हूँ, मैं उसको पूरा करने के लिए आया हूँ, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। और इसलिए दशमांश नए नियम में भी है और पुराने नियम में भी है। 19वीं आयत और बहुत स्पष्ट करता है कि यदि हम दशमांश नहीं देते हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते। पहला ही कदम हमने गलत डाल दिया है, पहले ही कदम पर हमने आज्ञा तोड़ दी। ठीक है, यदि हम परमेश्वर का दशमांश प्रभु को नहीं देते, उसके भंडार में नहीं ले आते और उस दशमांश को लोगों में बांट देते, भले काम करते, ये कैसा संभव है? आज्ञा तोड़कर गलत कर हम भला काम करें, क्या परमेश्वर उस भेंट को ग्रहण करेगा? नहीं करेगा। काइन का उदाहरण हमारे सामने वो, काइन ने भूमि के उपज में से लाया और परमेश्वर ने उसकी भेंट का इनकार किया। क्यों? क्योंकि उसने ऐसी जगह से लाया जो परमेश्वर को नहीं भाता, शापित भूमि में से उसने लाया। परंतु हाबिल ने भेड़ों में से पहले जन्म में और प्रथम में से प्रथम और धष्ट पुष्ट में से और उम्दा बलिदान हाबिल ने लाया, और हाबिल को और उसके भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण किया। परंतु काइन को और काइन के भेंट को परमेश्वर ने कबूल नहीं किया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि काइन ने शापित भूमि में से लाया था, परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में लाया था। एक देखा जाए, क्योंकि हाबिल जानता था उस वचनों को कि लहू बहाए बगैर पापों की क्षमा नहीं होती। ये तो प्रतीक था भेड़ों का बलिदान होना, ये तो प्रतीक था उसके पुत्र का कि वह प्रभु का पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह सारे दुनिया के लोगों के लिए अपना बलिदान देगा। ये तो प्रतीक था, ये प्रतीक था, भेड़ उसका प्रतीक था। और हाबिल ने वही बलिदान लाया जो परमेश्वर का था, उसके बलिदान को ग्रहण किया। नियम के अनुसार यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपनी भेंटे हम चढ़ाते हैं, उसकी भक्ति करते हैं, परमेश्वर हमारी भक्ति को ग्रहण करता है। परंतु यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं करते और आज्ञा तोड़ देते हैं, बाद में हम भलाई के काम क्यों न करें, वो स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यहाँ पर वचन में लिखा है, मत्ती उसका 5वां अध्याय और 19वीं वचन में लिखा है, इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञा में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वो स्वर्ग के राज में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वह स्वर्ग के राज में महान कहलाएगा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो महान कहलाएगा। हमारी धार्मिकता शास्त्री और परिस्थितियों से बढ़कर होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हम पर दया करे। ठीक है मेरे भाई और बहनों, हम बात कर रहे हैं कि हमारा दशमांश कहाँ लाया जाए, परमेश्वर को भंडार। अरे परमेश्वर की आज्ञा, यदि हम आज्ञा तोड़ते हैं तो हम परमेश्वर का अपमान करते हैं। छोटी में से छोटी आज्ञा हम जब तोड़ते हैं, परमेश्वर का वचन स्वयं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि छोटी में से छोटी जो आज्ञा तोड़ता है और लोगों को भी सिखाता है उसी प्रकार करना, वो स्वर्ग के राज में छोटा कहलाएगा, छोटा कहलाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो इन वचनों। परमेश्वर का वचन हमको यह बताता है कि अब्राहम ने अपने संपत्ति का 10वां भाग परमेश्वर को दिया
और याकूब ने भी परमेश्वर को अपने सारे संपत्ति का भाग दिया। यदि आप पढ़ते हैं वचन में, अगर जाते 28 अध्याय उत्पत्ति का और 12वें वचन में, तो याकूब ने कहा कि मैं तुझे मेरे सारे संपत्ति का 10वां भाग दिया करूँगा। मेरे भाई और बहनों, तो परमेश्वर की आज्ञा है कि हम परमेश्वर का भाग परमेश्वर को दें, ताकि उसके द्वारा आप आशीष को पाए। हम पुराने नियम में और नए नियम में हम देखते हैं दशमांश यह परमेश्वर की ओर से है, और वो परमेश्वर का भाग जो हमें देना अवश्य है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, उन शास्त्रीय फरीसियों को कहते हैं, मत्ती उसका 23वां अध्याय 23वें वचन में कहते हैं, कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहता है उन शास्त्रियों फरीसियों से कि पुराने नियम की बातों को भी तुम करते और नए नियम की बातों को भी करते। जैसे नए नियम की बातें कौन सी है, वहाँ लिखा है, हाँ, न्याय, दया और विश्वास को तुमने छोड़ दिया है। अब पुराने नियम की बातें क्या, वहाँ लिखा है दशमांश के विषय में, पुदीना, सौंफ, जीरे का 10वां अंश देते, और नए नियम की भी बातें न्याय, दया और विश्वास को तुम मानते और उसके अनुसार चलते। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर आपके हृदय को देखता है। हृदय में क्या परमेश्वर के प्रति वफादारी है, उसके आज्ञा मानने की मनसा है आपके हृदय में, परमेश्वर आपका सम्मान करता है। और इसलिए इस बात को आप जान जाए कि दशमांश यह परमेश्वर का है, और परमेश्वर का होने के नाते उसे हमें रख लेने का कोई अधिकार नहीं है, या बांटने का भी अधिकार नहीं। वचन के अनुसार अपने सारे दशमांश भंडार में ले आओ, ताकि मेरे भवन में भोजन वस्तुएं रहे, परमेश्वर कहता है। भाई और बहनों, यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर की दृष्टि में ईमानदार बनना चाहते, विश्वास योग्य बनना चाहते, आज्ञाकारी बनना चाहते और आशीषित होना चाहते हैं, तो इन बातों पर ध्यान दें। क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर आकर ठोकर खाते हैं, देने के विषय ठोकर खाते, यहाँ पर वो उदारता नहीं दिखाते, धन का लोभ उन्हें जकड़ लेता है। परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप इस बात पर विजय प्राप्त करें, धन से बढ़कर अपने परमेश्वर को प्यार करें, परमेश्वर से प्रेम करें, और परमेश्वर का प्रेम हमें आज्ञा मानना सिखाता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे आज्ञाओं को मानोगे। और ये परमेश्वर की आज्ञा है नए नियम में और पुराने नियम में भी, कि हम प्रभु का भाग प्रभु को देंगे। प्रभु का देने के बाद हमारा देना आरंभ होता है प्रियो। और ऐसा करके देखिए परमेश्वर सचमुच आपको बहुतायत से आशीषित करता है या नहीं करता है। मैं जानता हूँ कि प्रभु आपको बहुतायत से आशीषित करेगा, क्योंकि आज्ञा मानने वालों के लिए ही सारी आशीष है, सारी प्रतिज्ञा उन्हीं के लिए जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। परंतु आज्ञा तोड़ने वालों को कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। जो आज्ञा मानता है वही आशीषित होगा, वही परमेश्वर के द्वारा आशीष को पाएगा और उसको धन्य कहा जाएगा। क्योंकि परमेश्वर की प्रतिज्ञा परमेश्वर का भय धरने वालों के जीवन में और आज्ञा मानने वालों के जीवन में पूर्ण होती है। सभोपदेशक उसका 12वां अध्याय और 13वीं आयत हमको बतलाती है कि मनुष्य का सारा करते हुए यही है कि तू परमेश्वर का भय धर और उसकी आज्ञाओं को मान। आइए मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, प्रभु का भाग रखना छोड़े, परंतु प्रभु को दे दें, प्रभु के भंडार में हम डालें। और उसकी चौकसी करने का भी अधिकार हमको नहीं है, वो परमेश्वर का है। हमारा काम है परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना। जब आप और मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर हमें अवश्य आशीष देगा। इस लोभ से नहीं कि मुझे आशीष देगा, पर इस बात के लिए आप डालें प्रभु के भंडार में, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा है। मैं परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता हूँ उसकी आज्ञा मानने के द्वारा। इस भाव से आप डालें, परमेश्वर निश्चय आपको आशीष करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। मेरे खुदावन, हम इस समय तेरे मंडली को हम तेरे सम्मुख लाते हैं, तेरे प्रियो को तेरे सम्मुख लाते हैं। और जैसा तेरा वचन कहता है कि मेरे भंडार में सारा दशमांश ले आओ, ताकि मेरे भवन में भोजन वस्तुएं रहे। प्रभु अनुग्रह कर, दया कर,
तेरी आज्ञा मानने के लिए तेरे बंदों को, तेरे भक्तों को, तेरे सेवकों सेविकाओं को प्रभु जी अनुग्रह दे कि प्रभु तेरी आज्ञाओं को माने और बहुतायत से आशीषित हो जाए। धन्यवाद ईश्वर। सारी आशीष उन्हीं के लिए पूरी होती है जो तेरी आज्ञाओं को मानते हैं, जो तुझे प्रसन्न करते हैं प्रभु जी। प्रभु इन शिक्षाओं के द्वारा इन भाइयों की और बहनों की सहायता करना, हर एक जो तुझ पे विश्वास करता है वो प्रभु तेरे आशीषों में दृढ़ होता जाए और बढ़ता जाए और उन्नत होता जाए प्रभु जी। अनुग्रह करना, सारा आदर सम्मान हम तुझे देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते पिता, सुनी और बड़ी दया से ग्रहण करे, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष देवे, सबको जय मसीह की। फिर एक नए वीडियो के साथ में हम मिलेंगे। तब तक के प्रार्थना करते रहे, विश्वास में बने रहे, वचन में बढ़ते रहे। प्रभु आपके साथ है।